अभी कुछ दिन पहले तुलसी कुमार की फोटो ट्विटर पर लगातार वायरल हो रही है और वे अजमेर शरीफ की दरगाह को विजिट कर रहे हैं। अब देखिए, पर्सनली हर एक इंसान को इतना फ्रीडम होता है कि वो हर एक जगह जा सकता है, वह हर एक जगह घूम सकता है, मेरी खुद की चॉइस होती है क्योंकि उसकी लाइफ है और उसका ही डिसीजन है। परंतु कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाता है, तब इस बात का पता चलता है कि तुलसी कुमार और कोई नहीं बल्कि गुलशन कुमार की ही एक बेटी है और गुलशन कुमार को अब्दुल राफिल और अब्दुल राजिद ने ही शिव मंदिर के बाद धड़ाधड़ 16 गोलियां मारी थी और वो गोलियां इसीलिए मारी गई थी कि गुलशन कुमार एक प्रो हिंदू व्यक्ति थे, क्योंकि उस समय की जो उर्दू की इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी अंडरवर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती थी। लेकिन हमारे हिंदुओं के अंदर एल्जाइमर नाम की बीमारी बहुत तरीके से फैल चुकी है। बेसिकली एल्जाइमर वही बीमारी होती है जो कि इसको किसी की बात को भूल जाने वाली बात को बोला जाता है, और अफसोस इस बात का है कि ये बीमारी हिंदुओं के अंदर काफी मात्रा के अंदर पाई जाती है। और इन सारी चीजों को बताने के लिए मुझे थोड़ा आपको पास्ट में लेकर जाना पड़ेगा। 90s के दशक के अंदर बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी की पूरी इस्लामिक और अंडरवर्ल्ड के अंदर कंट्रोल किया करती थी, खासकर कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी जो कि इनको लगातार से ही कंट्रोल किया करती थी। और यही अंडरवर्ल्ड पूरी बॉलीवुड को लगातार इस्लामोफोबिया लगातार कर रहे थे, और दूसरी तरफ से बॉलीवुड के डायरेक्टर एक्ट्रेस को जबरदस्ती तरीके से बातें मनवाई जा रही थी। अगर पैसा ना दोगे तो जान से मारने की धमकी तक मिल जाती है। सुनील शेट्टी से लेकर राकेश कुमार तक सब लोगों को धमकी मिल चुकी थी और वे हर महीने अंडरवर्ल्ड के अंदर फिरौती दिया करते थे। उसी समय एक पर्सनैलिटी निखर कर सामने आई थी, गुलशन कुमार। गुलशन कुमार पहले फूड वेटर का काम किया करते थे, फिर उन्होंने कैसेट को लगातार बेचना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे कर वे टी सीरीज के फाउंडर बन चुके थे। टी सीरीज यानी त्रिशूल सीरीज बॉलीवुड के उस समय के अंदर हिंदू आइडेंटिफाई को लगातार छुपाया जाता था और गुलशन कुमार प्रोएक्टिव हिंदू थे। वे भगवान शिव के और माता वैष्णो देवी के जबरदस्त भक्त थे। गुलशन कुमार वैष्णो देवी के अंदर लगातार श्रद्धालु के लिए लंगर लगाया करते थे और वहां हजारों की संख्या के अंदर लोग भोजन किया करते थे। उन्होंने टी सीरीज के जरिए हिंदू लोगों को, सारे लोगों को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि उनके कल्चर को और ज्यादा प्रमोट किया था। उन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा भजन और यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा वीडियोज भी बनाए थे। उन्होंने हनुमान चालीसा का एक वीडियोज बनाया है और वो आज वीडियो 5 बिलियन व्यू आ चुके हैं, यानी कि करीब 500 करोड़ के आसपास उस पर व्यूज आ चुके हैं। और इन्हीं सारी इंडस्ट्री को देखते हुए गुलशन कुमार देखते ही देखते एक बहुत ही बड़ा नाम बन चुके थे। जिहादी अंडरवर्ल्ड को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और वे लगातार बार बार उनको धमकियां देना शुरू कर रहे थे, जिसके बाद वे अंडरवर्ल्ड की रडार के अंदर आ चुके थे। 1997 के अंदर लगातार उनके पास थर्स्ट कॉल आने लगे थे दाऊद की कंपनी से। उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और वरना जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। और यह बात और कोई नहीं बल्कि दाऊद का खास आदमी अबू सलम कर रहा था, जिसका हाथ 1993 के अंदर बम ब्लास्ट में भी था। अबू सलम को भी यह बात लगा था कि गुलशन कुमार शायद डर के कारण चुपचाप पैसे दे देंगे, लेकिन गुलशन कुमार ने 1 रुपया भी नहीं दिया था और इसके साथ साथ यह बात बोल दी थी कि तुम लोगों गैंगस्टर को ऐसे पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो देवी के अंदर बहुत सारा लंगर भी करा सकता हूं। और तभी गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग की जाती है। 22 अप्रैल 1993 के महाराष्ट्र के एटीसी के पास यानी कि राकेश मौर्य के पास एक कॉल आया था और उस पर फोन करके यह बात बोली गई थी कि गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। जब पूछा गया था कि उनको कौन मारने वाला है तब यह बात बोली गई थी कि अबू सलम। जब पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन कहाँ की है तब यह बात बोली गई थी कि गुलशन कुमार रोज अपने रूटीन के अंदर घर से निकलकर शिव मंदिर जाया करते हैं, वहीं पर ही उनको वहां पर खत्म करने वाले हैं। इन सब चीजों की जानकारी होने के बाद भी गुलशन कुमार को कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई थी और 12 अगस्त 1997 के अंदर गुलशन कुमार रेगुलरी तरीके से शिव मंदिर जाते हैं और उसी समय का फायदा उठाकर अबू सलम 2 शूटर अब्बू राशिद और अब्दुल राजिद को भेजता है। करीब सुबह 10:30 बजे गुलशन कुमार मंदिर से पूजा कर बाहर निकल ही रहे थे, तभी इन दोनों ने घेर लिया और कहा कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर पूजा करना। और इसके बाद गुलशन कुमार की तरफ 16 गोलियां दागी जाती है। गुलशन कुमार बुरी तरीके से घायल होकर वहां की झुग्गी झोपड़ियों की तरफ भागने लगते हैं मदद मांगने के लिए।
वहां पर कोई भी व्यक्ति दरवाजा नहीं खोलता है अंडरवर्ल्ड के आतंक की वजह से, और किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। और शूटर तब तक गोली मारता रहा जब तक गुलशन कुमार के प्राण ना निकल जाए। बॉलीवुड के सारे डायरेक्टर जो पहले अंडरवर्ल्ड की गोदी के अंदर बैठा करते थे, अब वे अंडरवर्ल्ड की गोदी के अंदर लेट जाते हैं, और सारी मूवी के अंदर इस्लामिक फोबिया भर भर कर दिखाया जाता है और हिंदू फोबिया को रोका जाता है, उनको नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। काफी जैसे शब्दों को पूरे रोमांटिक तरीके से पेश किया जाता है। यहाँ तक कि लिरिक्स के अंदर खुदा मेरे और अली खुदाया जैसे शब्दों से भर दिया जाता है। यानी कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरीके से बॉलीवुड के अंदर खत्म ही कर दिया जाता है। मुस्लिम अंडरवर्ल्ड गुलशन कुमार को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि उनके अंदर ये बहुत ही बड़ा एक कांटा बनकर उभर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी गुलशन कुमार ने इस्लामिक टेररिस्ट के सामने घुटने भी नहीं टेके थे। आज उन्हीं के ही बच्चे मजार पर जाकर फोटो क्लिक कराकर सजदा कर रहे हैं, और वो भी ऐसे चिश्ती मौलवियों के सामने जो आए दिन हिंदू देवी देवता के बारे में बकवास बातें बोला करते हैं। तुलसी कुमार ने जो किया है उसे हम ब्लैकमेलिंग और सेकुलरिज्म कह सकते हैं। शत्रु बोध का होना और ना होना इसको कहा जा सकता है, और सिर्फ सेकुलरिज्म को दिखाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है, और उन्हीं सारी चीजों के अंदर मारे जाते हैं अपने ही परिजन के लोग। उन्हीं के ही दर्द का सिर्फ मजाक बनाया जाता है। आप सब लोगों को क्या लगता है, मैंने जो बात बोली है कितनी सही है कितनी गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक लोगों को इस बात का पता चले। और इसी तरीके अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।